ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दान पेटी एकदम खाली थी। फिर सारा सामान दान पेटी में कैसे चला गया? कहीं सच में उस वैष्णवी पर माता रानी का हाथ तो नहीं? वैष्णवी को मिसेस सांघवी के घर माता की चौकी कर कर एक और अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो सफल हो गई, इसका मतलब ये है कि वाकई में उसमें कोई दैवीय शक्ति है। वो आए तो उनसे कह देना कि नताशा का फोन था। मैंने ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरी गाड़ी खराब है, इसलिए वो अपनी गाड़ी भेज दें। जी जरूर बोल दूंगी। दान पेटी में जो कुछ है वो हम लोगों का ही तो है। अगर हम थोड़े से पैसे बाहर ले लेंगे तो क्या हुआ? अभी तक ना चढ़ावे का हिसाब किताब नहीं हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया, वरना आप दोनों तो वैष्णवी को घर से निकाल ही देते। भैया, आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे आपसे इस बारे में कुछ बात करनी है। बोलो वंश, क्या बात है? भैया, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ, ये क्यों हुआ और किसने करवाया, ये हम सब जानते हैं। देखिए भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भूले से भी ऐसा कुछ ना करें जिससे मेरी नजर में आपकी इज्जत कम हो जाए, और मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आपको इतना सम्मान देकर कोई भूल कर रहा हूं। भूल तो तुम अब कर रहे हो वंश। उस देहाती लड़की के लिए तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो, अपने बड़े भाई पर। अब भी वक्त है वंश, संभल जा। उस वैष्णवी को अपना कर तुमने बहुत बड़ी नादानी की है। नादानी नहीं भैया, समझदारी। मुझे लगता है कि वैष्णवी को सही वक्त पर पहचान कर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझदारी का काम किया है। भैया, मैंने वैष्णवी को दिल से अपनाया है। इसलिए भाभी को समझा दीजिए कि अब वो वैष्णवी के खिलाफ कुछ ना करे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं समझूंगा कि वो मेरे खिलाफ है, और मेरे खिलाफ हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंश, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता भैया, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, मैं अभी चलता हूं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। वैष्णवी, अरे वंश, आप कहाँ चले गए थे? अभी अभी नताशा का फोन आया था। नताशा का फोन आया था? जी। अच्छा ये बताओ कि तुमने उससे क्या बात की और वो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। लगता है जितनी मधुर उनकी आवाज़ है वो भी उतनी ही सुंदर होंगी। और हो क्यों ना, आखिर वो आपका प्यार जो है। यार तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। आई मीन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, लेकिन दोस्ती के चक्कर में आप ये मत भूल जाइएगा कि नताशा को आपकी गाड़ी भिजवानी है। अभी भिजवाता हूँ। अरे ये कैसा दाग है?
वो दरअसल मेरा हाथ गीला था, तो बस थोड़ा गीला हो गया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुखा दूंगी। मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए, आप इन्हें पहन लीजिएगा और आप इसमें और भी अच्छे लगेंगे। थैंक्स। अरे देखो, खुशी के मारे मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गया कि मैंने नताशा के लिए क्या खरीदा है। कैसा है ये? बहुत अच्छा है। सो तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक बार पहन के तो दिखाओ, देखे ये लगता कैसा है। वैष्णवी, ये मंगलसूत्र उतार दो, क्योंकि मंगलसूत्र के बीच ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लग कैसा रहा है। अब बिल्कुल परफेक्ट। ये हुई ना बात, नताशा पे ये पेंडेंट बहुत अच्छी लगेगी। वंश, ये सब क्या है? और अभी कितनी देर है? बस 2 मिनट। वंश, आप भी ना। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। कैसा लग रहा हूं मैं? अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैष्णवी, तुमने मेरा हौसला तो बढ़ा दिया, फिर भी मैं बहुत नर्वस हूं। पता नहीं मैं उससे कुछ कह पाऊंगा या नहीं। आप खामखा परेशान हो रहे। मुझे लगता है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जी। शाम को मिलते हैं, ठीक है? बाय। जी। वंश, 1 मिनट। आप अपनी एक खास चीज भूल रहे हैं। थैंक्स वैष्णवी, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आई होप आज शाम सब वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा है। ठीक है, बाय।
आ गए तुम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो मेरी आने की आहट तक नहीं सुनाई थी। हमें किसी की आहट को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। हमें तो ये हवा, ये फिज़ा तुम्हारे आने की खबर दे देते हैं। नताशा, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने तय किया है कि आज के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसे बंधन में बांध रहा हूँ जिसे खुद भगवान भी नहीं तोड़ सकता। वैष्णवी जी आई। क्या हुआ वैष्णवी? इतना वक्त क्यों लगा तुम्हें दरवाजा खोलने में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना, आइए बैठिए। क्या बात है दीदी? आप कुछ परेशान लग रही है। हाँ वैष्णवी, गौरी आजकल बहुत जिद्दी हो गई है। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे समझाऊं। पर दीदी हुआ क्या है? पता नहीं क्या हुआ है उसे। कल से स्कूल ना जाने की रट लगा रखी उसने, और आज तो उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है वो। वैष्णवी, तुम ही उसे समझाओ ना, शायद तुम्हारी बात मान ली वो। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। मोक्ष बेटा, ये सामग्री जल्दी से मिसेस सांघवी के घर पहुंचवा देना। तब तक मैं बाकी के... बेटा जल्दी करो। वैष्णवी बेटा। जी। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई। मैं अभी भी मोक्ष से कह रही थी कि पूजा की सामग्री वो मिसेस सांघवी के घर पहुंचवा दे। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम इस सामग्री को चेक कर लो, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। मोक्ष, वैष्णवी को सामग्री दिखाना। क्या मैं ये सामग्री बाद में देख सकती हूँ? क्योंकि मैं अभी गौरी को खाना खिलाने जा रही हूँ।
उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं बाद में। क्यों नहीं बेटा? मोक्ष, सामग्री यहीं रख दो। बेटा, गौरी को खाना खिलाने के बाद सामग्री जरूर चेक कर लेना। मैं नहीं चाहती कि माता की चौकी में कोई भी कमी रह जाए। जी जरूर। मुझे समझ में नहीं आता माँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। क्योंकि संयुक्ता भाभी की तरह मेरी सोच भी यही कहती है कि ये लड़की फरेबी है, चालाक है। इसलिए माँ, आपको जो करना है आप शौक से करिए, लेकिन मुझे इस पाखंडी लड़की के कामों से तुरंत। घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, इस घर के बड़े बेटे होने के बावजूद भी इस घर में आपके मान सम्मान की किसी को भी परवाह नहीं है। वंश आपका छोटा भाई है, फिर भी आपको डरा धमकाकर चला गया। मैं तो कहती हूँ अब भी संभल जाइए, वरना। फिर से शुरू मत हो जाओ तुम, प्लीज। एक तो वंश को हम पर पहले से ही शक हो गया है, ऊपर से छोटी माँ भी नाराज है। और अगर ऐसे में हम कोई दूसरी चाल चलते हैं तो क्या? तो हो सकता है कि वंश और छोटी माँ हमारे खिलाफ हो जाए। तो हो जाने दीजिए, मैं सबसे निपटना जानती हूँ, लेकिन आप इस तरह डरकर मत रहिए, वरना आप सिर्फ देखते रह जाएंगे और हमारी जगह इस घर में राज करेंगे वंश और वैष्णवी। संयुक्ता भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं गौतम। आप ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हैं भाभी? भले ही माँ आपकी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मैं नहीं जानता कि माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपके मुंह से निकला हर शब्द 100% सही है। गौतम, मेरे भाई, तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे खिलाफ हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारा ये दूसरा भाई है ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। अब हम सब मिलकर उस वैष्णवी को इस घर से निकालेंगे, उसकी जड़ों को खोदेंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी उसे इस घर से निकालना चाहता हूं।